Good morning, students. How are you? Fine? Okay. So आई होप ने आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा. मैंने क्वेश्चंस भी भेजे हैं साथ में JEE नीट के. तो आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं. आज टोटल दो या तीन टॉपिक कर दें. आज जितने होते हैं अच्छे वाले सब कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट वन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. उसके बाद एक बबल एंड ड्रॉप करके है टॉपिक, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है कैपिलरी. तो तीन में से सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. तो सबसे पहले वो स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, रेडी? तो हेडिंग लगा रहे हैं हम सरफेस टेंशन. ओके, सबसे पहले मैं आपको उसका मतलब बता देता हूं. सरफेस टेंशन एंड एनर्जी. कौन सा टेंशन? सरफेस टेंशन एंड एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं. सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन. सरफेस टेंशन, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन. या फिर उसकी दूसरी फॉर्मूला, वर्क पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंशन. तो ये दोनों फॉर्मूला में से आपको कोई भी फॉर्मूला, इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल में क्या चीज चाहिए. अगर मुझे न्यूमेरिकल में लेंथ दिया है तो मैं T इक्वल टू एफ बाय एल यूज कर सकता हूं. अगर मुझे न्यूमेरिकल में एनर्जी या वर्क दी है तो T इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए यूज कर सकता हूं मैं. तो दोनों में से कोई भी एक. ओके, मुझे अभी सबसे पहले इसका यूनिट चाहिए. व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेंशन? सरफेस टेंशन, नॉट ओनली टेंशन. चैप्टर 5 में भी टेंशन आ गया, उसका यूनिट न्यूटन है. अभी हमें चाहिए सरफेस टेंशन. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यहां पे सॉरी, न्यूटन पर मीटर, और यहां पे जूल पर मीटर स्क्वायर. मतलब ये यहां पे यही हुआ न्यूटन पर मीटर. ये बोथ आर सेम देगा. ये ध्यान रखना आप लोग में. ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन, या फिर एनर्जी अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन. ठीक है, तो अभी उसके रिलेटेड जो एक टॉपिक है वो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, जिसमें हमें प्रूव करना है और डेरिवेशन करना है. तो सबसे पहले वो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम. चलो भाई, सबसे पहले ये एक फिल्म है. कौन सी? कूली नंबर 1? नहीं भाई, बहुत बोरिंग है. यहां पे जल्दी, एक रेक्टेंगुलर फिल्म है. ओके, यहां पे हमने एक वायर रखा है. ओके, जिसकी लेंथ है L. ये जो पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी है? L. मतलब ये वाला पोर्शन भी L होगा, और ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं B. ठीक है, अब मैं इस वायर को यहां से यहां खींच रहा हूं. मतलब पहले वायर यहां पे था, ओके, और उसके बाद वायर यहां पे आ गया. तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल जितना चेंज हुआ ये पोर्शन पे. कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल जितना. तो वायर मुझे यहां से यहां पे ले जाने के लिए कितना वर्क हुआ मेरा, या कितनी एनर्जी यूज हुई हमारी, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये डायग्राम, उसके बाद कथा लिखनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है? अभी डेरिवेशन करना है. तो स्टार्ट करें भाई? श्योर? कंफर्म? ओके, तो चलो भाई, सबसे पहले मुझे वर्क चाहिए. सो W इक्वल टू F इंटू डी. ओके, अभी F की जगह पे मैं टेंशन इंटू लेंथ लिख सकता हूं. हाँ भाई, चलो F की जगह पे टेंशन इंटू लेंथ, और उसकी जगह पे ये क्या लिख सकते हैं हम? चेंज इन लेंथ, मतलब ये वाला. अब मैं L और B कुछ भी लिख सकते हैं. अभी L और B कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज कि मैंने यहां पे B लिखा है, L की जगह पे B लिखा. ओके, और यहां पे डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? डेल्टा L. ओके, तो यहां पे अभी क्या हो गया?
T इंटू बी इंटू डेल्टा एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया। सो फाइनल आंसर W इक्वल टू टी डेल्टा ए, ये फाइनल आंसर हमारा, W इक्वल टू टी डेल्टा ए। ठीक है, वहां पे T मतलब क्या, टेंशन, A मतलब चेंज इन एरिया, एंड W मतलब वर्क। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, दोनों की डेफिनेशन 2 बार, उसके बाद ये डायग्राम और उसका कॉन्सेप्ट हमने कथा लिखनी पड़ेगी। ओके डन। डेल्टा एल जितनी लेंथ चेंज हुई, हम यहां से यहां पे ले गए उसमें, और हमें वर्क फाइंड आउट करना था, तो सीधे फाइनल आंसर ऑफ वर्क W इक्वल टू टी डेल्टा ए। डन कंफर्म, देख लो ध्यान से सबसे पहले तो। कंप्लीट। ओके नेक्स्ट टॉपिक, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये वाली फॉर्मूला यूज हो रही है, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बबल्स एंड ड्रॉप्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके तो भाई ये हमारा डायग्राम सबसे पहले तो। ओके डन। ओके वन मोर थिंग, वो इससे पहले वाले टॉपिक में, टॉपिक का नाम था सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कि सपोज इसमें 2 फ्री सरफेस है, तो मेरी फॉर्मूला ये हो जाएगी, टेंशन इक्वल टू F अपॉन 2L। अगर मेरे पास 2 फ्री सरफेस है तो, और अगर मेरे पास सिर्फ एक फ्री सरफेस है तो F बाय L आएगा, अदरवाइज मेरे पास 2 फ्री सरफेस है तो F बाय 2L आएगा। ये एक चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना। डन सर, ये 1 फ्री सरफेस और 2 फ्री सरफेस का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 फ्री सरफेस एंड 2 फ्री सरफेस। ओके सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। बबल कहां पे देखना है यहाँ पे बबल, सर बहुत सारी जगह पे। जब छोटे थे वो तो उसके अंदर ऐसे लेके ऐसे करते थे तो सब बबल बहुत सारे होते थे। ओके बहुत बार, मतलब वाटर में बहुत बार हो जाता है बबल, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इट इज अ इनिशियल कंडीशन ऑफ द बबल, जिसकी रेडियस है r। बबल में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले चीज कि भाई चलो एक छोटा सा बबल है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर वो फूट जाएगा, या फिर धीरे धीरे छोटा होगा और फूट जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और फूट जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये बबल रेडियस कैपिटल R, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, पहले R था, अभी R प्लस डेल्टा R हो गया। अब अंदर से बाहर की तरफ कौन सा प्रेशर है, PI, और बाहर से अंदर की तरफ कौन सा प्रेशर है, PO, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों प्रेशर में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसका हो गया, इनसाइड और आउटसाइड। सोच के आंसर देना, और जो भी आंसर दो आप, क्योंकि हम केबीसी नहीं कर रहे कि भाई ये भी सही, ओके, तो उसका रीजन चाहिए। रॉन्ग होगा तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, इनसाइड प्रेशर ज्यादा है या आउटसाइड प्रेशर ज्यादा, आउटसाइड नहीं सर, इनसाइड, इनसाइड। ओके चलो भाई, इनसाइड वाले कितने, ओके, और आउटसाइड वाले, डन। सर आप किस में हो, ठीक है। तो अभी हम आंसर बोल लेते हैं, इनसाइड प्रेशर ज्यादा। उसका रीजन क्या, आप अब सोच के शांति से समझो आप लोग। सबसे पहले बबल, ये बबल किसका बना होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर के होते हैं अंदर, वाटर के से बनता है। तो चलो सबसे पहले ये बबल है हमारा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। ओके, तो बाहर क्या है भाई, एयर है, और अंदर क्या है, लिक्विड है, वाटर। तो एयर और लिक्विड में डेंसिटी किसकी ज्यादा,
एयर और लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा तो फिर उस साइड प्रेशर ज्यादा होगा ना। मतलब क्या हो रहा है, अभी दो चीज कर रहे हैं, बाहर से अंदर भी प्रेशर हो रहा है, अंदर से बाहर भी प्रेशर हो रहा है, लेकिन ज्यादा प्रेशर किसका होगा, अंदर वाले का। क्यों? बिकॉज इट इज अ लिक्विड, वाटर है वहां पे, वाटर या वॉट एवर कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी एयर से ऑलवेज ज्यादा ही होती है ना भाई, तो इसलिए इनसाइड प्रेशर ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर मुझे चेंज इन प्रेशर चाहिए तो मुझे इनसाइड माइनस आउटसाइड करना है। कंफर्म? श्योर? लॉक किया जाए? ओके, सो वन मोर टाइम, एज शोन इन द फिगर, वी हैव टू डायग्राम 1 and 2. In diagram 1, the radius of the bubble equal to r. In diagram 2, the change in radius equal to r plus delta r. Inside pressure equal to pi and outside pressure is equal to po. और उसके अलावा दो तीन लाइन लिखनी है, मतलब कथा लिख दी। अभी हम थियरी स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? नहीं, पहले देख लो ध्यान से। कंफर्म? ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई बबल को यहां से ऐसे होने में के लिए जो भी वर्क लगा वो चाहिए हमें। सबसे पहले वर्क की फॉर्मूला W इक्वल टू टी डेल्टा ए। भाई बबल का शेप कैसा? सर्कल? ने, इट्स अ स्फीयर। स्फीयर होता है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी मुझे ये मतलब डी मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का डी है, डी एक्स बाई डी टी ऐसा करते हैं ना। अभी मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो 2 आगे आ जाएगा 8 पाई आर और बाद में मुझे डी आर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन किया इसलिए। सो इट्स द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क, टी 8 पाई आर डी आर। इट्स द फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लो भी ध्यान से। सबसे पहले है ना, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी जल्दी मतलब ध्यान से देखो, लेकिन देख लिया? ओके, सो वन मोर टाइम। अभी मुझे वर्क की दूसरी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। ओके, कौन सी फॉर्मूला? दूसरी फॉर्मूला। वर्क की दूसरी फॉर्मूला क्या है अभी? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी फॉर्मूला अभी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कितना हुआ? डेल्टा आर जितना, और फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया। सो डेल्टा पी इंटू एरिया इंटू डी आर। चलो डेल्टा पी मतलब क्या? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। एरिया की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पे डी आर। इट्स अ सेकंड फॉर्मूला। चलो भाई, यहां तक किसी को डाउट? जल्दी कंफर्म? ये भी वर्क, ये भी वर्क, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। चलो भाई, अब कट क्या हो रहा है? ये 4, ये 8 मतलब 2, ये एक आर कट हो जाएगा। सपोज मुझे प्रेशर को सब्जेक्ट बनाना है तो यहां पे ये आर एक नीचे आ जाएगा और ये मतलब हमारा फाइनल आंसर हुआ 2t बाय आर। 2t बाय आर। ओके, पी आई माइनस पी इक्वल टू 2t बाय आर। ये किसके लिए? वन फ्री सरफेस के लिए। पी आई माइनस पी इक्वल टू 4t बाय आर। ये वन फ्री सरफेस के लिए, ये 2 फ्री सरफेस के लिए। चलो भाई, सब ये 1 फ्री और 2 फ्री क्या है? वो नहीं होता एक के साथ एक फ्री और 2 के साथ एक फ्री या एक के साथ 2 फ्री। मुफ्त 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 नहीं, मजाक कर रहा हूं। चलो भाई, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझा दो आपको, 1 फ्री सरफेस। सब मैं इसकी बात कर रहा हूं, बबल की बात की है। अभी बबल एटमॉस्फेयर में आपके पास। ओके, मतलब वो बबल किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। यहां पे अभी देखो, यहां पे ओके, ये देखा आपने? यस यस, हाँ, यहाँ पे बीच में ही है। तो किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है नहीं, मतलब वो टोटली फ्री है। इट्स अ 2 फ्री सरफेस। कोई बार बबल आप ऐसे देखेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज कि यहाँ पे तो इसके ऊपर होगा, तो उसकी एक सरफेस फ्री है, दूसरी सरफेस ये रहे,
तो इट्स अ वन फ्री सरफेस। तो अगर एटमॉस्फेयर में है तो टू फ्री सरफेस, या फिर किसी सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है बबल शांति से कि चलो अभी हम आराम कर रहे हैं, तो एक सरफेस जो कांटेक्ट में है वो, और दूसरी जो फ्री है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन फ्री सरफेस। तो आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ होगा, या फिर कोई बार स्पेसिफिक भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि भाई बबल, तो हमें पता चल जाना चाहिए इट इज अ वन फ्री सरफेस और टू फ्री सरफेस। अगर वन फ्री सरफेस है तो ये फॉर्मूला, और अगर टू फ्री सरफेस है तो ये फॉर्मूला। ये ध्यान रखना आप लोग, पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2t बाई आर फॉर वन फ्री सरफेस इज इक्वल टू 4t बाई आर फॉर टू फ्री सरफेस। मैंने आपको जो भी फॉर्मूला लिस्ट दी है ना, उसमें मैंने ये दोनों फॉर्मूला लिखे है ना। टेक्स्ट बुक में आइडेंटिफाई मतलब स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ये दोनों याद रखनी है आपको। ओके, तो ये दोनों अभी देख लो सबसे पहले ध्यान से। देख लिया भाई, वन मोर टाइम जल्दी से। मुझे दो बार वर्क कंपेयर करना है। सबसे पहले W इक्वल टू टी डेल्टा है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन, तो एरिया की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन किया, 2 आगे आ जाएगा 8 पाई आर डी आर। W इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ की जगह पे चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आर। ओके, एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर, चेंज इन डिस्टेंस डी आर, और चेंज इन प्रेशर पी आई माइनस पीओ। ओके, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, फाइनल आंसर पी आई माइनस पी इक्वल टू 2t बाई आर फॉर वन फ्री सरफेस एंड 4t बाई आर फॉर टू फ्री सरफेस। जल्दी से। ओके, अभी एक और टॉपिक है कैपिलरी, वो लास्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन वो हम आज नहीं करने वाले। उससे पहले इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको वन फ्री सरफेस मतलब वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, 10th में एक टॉपिक आता था ऑप्टिक्स, मतलब लाइट। हाँ, लाइट, तो उसमें दो अलग अलग आते थे, मिरर आता था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आई स्वेयर मतलब 50% स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है कि इसमें से कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा है। बाकी पूरा चैप्टर आता है, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी थियरी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें से कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी इसमें भी यूज हो रहा है ना। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कर ले रहे हैं। ये कंप्लीट भाई? श्योर, ओके। चलो, तो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है सबसे पहले तो वही हम ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। तो दो डायग्राम दिए टेक्स्ट बुक में, तो दोनों समझ लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, ओके, तो ये दोनों डायग्राम दिए हैं आपको, ठीक है। उसमें अंदर ये लिखा है कि जो फर्स्ट है ना वो लोटस का लीफ है, और जो सेकंड है वो क्लीन प्लास्टिक प्लेट है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, तो सिर्फ वो सब भूल जाओ कि भाई ये प्लास्टिक है, लोटस है, व्हाटएवर सब भूल जाओ। सबसे पहले ये ध्यान से रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। भाई दो डायग्राम, इसमें मैंने बोला ऐसे दोनों एक सरफेस तो कांटेक्ट में यही मतलब वन फ्री सरफेस ही यूज करेंगे।
इसमें क्या है, आधा बबल ही है, मतलब यहां पे एंगल यहां पे ऐसे बन रहा है, ओके, और यहां पे पूरा बबल है, तो यहां पे एंगल यहां पे ऐसे बन रहा है। अब मुझे टोटल 3 पोर्शन बोले यहां पे, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन में क्या है, सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इस वाले पोर्शन में सरफेस ऑफ सॉलिड एंड एयर, और यहां पे जो बन रहा है ये वाला जो पोर्शन बना, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर। तो उस हिसाब से इन लोगों ने यहां पे लिखा है SSA, SSL, SLA, सला ससा ससल, ओके। और यहां पे सेम टू सेम SLA, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर, सरफेस ऑफ सॉलिड एंड एयर, और यहां पे सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, लिफ्ट विफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोई भी केस सिर्फ ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकती, है ना। कोई भी, सपोज के भाई यहां पे कोई सरफेस है और ऐसे बनेगा तो भी डायग्राम तो यही बनने वाला है, यहां से ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये जैसे यहां पे लिया हो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। कोई भी एंगल बने, सिर्फ ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। तो मतलब ये दोनों केस है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, है। ये सिर्फ समझने के लिए है भाई, ये एग्जाम ओरिएंटेड मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं आने वाला है एग्जाम। ठीक है, कंफर्म। चैप्टर का नाम पता है ना भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। पता है अब तक कितने टॉपिक किए हमने? सर पता नहीं, बहुत सालों से चल रहा है ये चैप्टर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। अभी एक लास्ट टॉपिक बाकी है, कैपिलरिटी। ओके, वैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होंगे, वरना पता चल जाता कैपिलरी का मतलब क्या, वो केमिस्ट्री लैब में आती है, टेस्ट ट्यूब और वो सब। ओके, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक कितने टॉपिक किए भाई। फर्स्ट, अभी आप लोग बोलो, प्रेशर। सेकंड, डेंसिटी। थर्ड, पास्कल। फोर्थ, वेरिएशन इन प्रेशर इन डेप्थ। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डन। नेक्स्ट, बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट, टॉरिजेली। नेक्स्ट, वेंचुरी। नेक्स्ट, विस्कोसिटी। यार अभी तो दोबारा करना पड़ेगा। ओके, अभी दोबारा विस्कोसिटी के बाद रेनॉल्ड्स नंबर। यस, किसी का मैसेज आता है रेनॉल्ड नंबर के, मैं भेज दूंगा उनको। ओके, नई टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो मतलब जो न्यू टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें वो टॉपिक नहीं है। जो पुरानी वाली टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये टॉपिक है, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट, रेनॉल्ड नंबर। उसके बाद स्टोक्स लॉ। उसके बाद सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन। देन द नेक्स्ट वन इज बबल एंड ड्रॉप। नेक्स्ट वन ये एंगल वाला, और उसके बाद होगा सबसे लास्ट कैपिलरिटी। काउंट किया आपने कितने टॉपिक? मिनिमम 15 to 17 टॉपिक है, और एक दो टॉपिक तो रह गए बीच में, वो भी हम करने वाले हैं। ओके, एक विंग वाला टॉपिक है, तो एरोफॉइल और वो सब अच्छे वाले टॉपिक है। ओके, इतने टॉपिक है पूरे चैप्टर में, और उसमें से 50% टॉपिक 4 to 5 मार्क, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। बर्नौली मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, वेंचुरी वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। ये इससे पहले हमने किया बबल एंड ड्रॉप, वो भी इतना ही इंपोर्टेंट है। तो ये इन सब टॉपिक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। और इसके अलावा वाला जो भी टॉपिक है ना, उनको भी उसमें भी दिया। ओके, जैसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ले रह गया, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, तो ये सब टॉपिक हमें बहुत अच्छे से करना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करना है ना, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक काम कर रहे हैं, अभी एक टॉपिक बाकी है हमारा, तो पहले एक काम करेंगे, क्या करना है, पहले एक टॉपिक कंप्लीट करके फिर न्यूमेरिकल करना है, या फिर पहले न्यूमेरिकल कंप्लीट करके एक काम करते हैं, पहले टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कैपिलरी है वो, मतलब सारे टॉपिक हो जाए, उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो फिर तो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज में से भी हो जाएंगे, और बाकी सब एमसीक्यू में भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, तो आज इतना रख रहे हैं भाई। देख लेना अच्छे से सब वीडियो, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना आप लोग। मैं टिक मार्क करके थियरी भेजते रहूंगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।